Okay, so my recording is on. So let's start with the first kind of problems. हम लोग का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर of elements in each of the following compounds. In the following compounds. तो मेरा फर्स्ट क्या था? माई फर्स्ट वॉज H2CO3. ठीक है, तो यहां पर देखो, हम लोग जब भी ऐसा प्रॉब्लम देगा तो मेरे को सारे एलिमेंट्स का लिखना है. अब कुछ कुछ तो मेरे को पता है कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज इक्वल टू -2, H इज ऑलवेज इक्वल टू +1. तो यहाँ पर हम लोग कार्बन का निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बी X. तो 2 into 1 plus X plus -2 into 3 will be equal to 0, or 2 plus X will be equal to 6. That implies X will be equal to 6 minus 2, which is equal to 4. Therefore हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1, ऑक्सीजन का हुआ मेरा -2, कार्बन का हुआ तुम्हारा +4. So this is the answer. हम लोग जो जो नोन है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो अननोन है वो हम लोग निकाल लेंगे. तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, आई होप ये तो सब किए ही हो होमवर्क में. अच्छा, दिस इज N2. इसका क्या होगा? इसका होगा 0, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट in pure state is equal to 0. यहाँ पर नाइट्रोजन इज प्योर नाइट्रोजन, राइट? किसी के साथ ये कंबाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. नंबर सी, ZnOH होल 4 2 माइनस. ZnOH होल 4 2 माइनस. यहाँ पर कैसे करना होगा? यहाँ पर हम लोग को पता है ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, H इज इक्वल टू +1. तो लेट Zn का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू X. तो कैसे करेंगे हम लोग? X प्लस एक ब्रैकेट खोलेंगे, -2 + 1 होल इनटू 4 इज इक्वल टू -2. -2 क्यों दिए? बिकॉज यहाँ पर टोटल चार्ज मेरा -2 है. पहला वाला केस में 0 क्यों दिया था? बिकॉज यहाँ पर टोटल चार्ज कुछ नहीं दिया है, तो आई एज्यूम इट टू बी अ न्यूट्रल कंपाउंड. बट यहाँ पर हम लोग को टोटल चार्ज दिया है -2, इसलिए मैं पूरा ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करूंगा विद -2. अब आप लोग इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे आप लोग. दिस इज X माइनस this will be तुम्हारा -1 into 4 is equal to -2. That implies X minus 4 is equal to -2. That implies X is equal to 4 minus 2 is equal to 2. तो मेरा आंसर्स क्या होगा? ऑक्सीजन का -2, H का +1, जिंक का इज इक्वल टू +2. तो आई होप आप लोग होमवर्क में इसी वे में सॉल्व किया हो, राइट? यस सर. ओके, तो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर है, राइट? तो पहला वाला क्वेश्चन सबका क्लियर है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर वाला पोर्शन क्लियर है. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई. मोर बिट्स. आई नो इट हैज मोर बिट्स, बट सबका प्रोसेस सेम है ना, राइट? डू यू वांट मी टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन? नो सर, ओनली Fe3O4. Only Fe3O4, okay? I'll solve Fe3O4 for you. Fe3O4. तो
यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के इज इक्वल टू यहाँ पर -2, राइट। तो यहाँ पर Fe का क्या होगा, Fe का लेट Fe का इज इक्वल टू x, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8/3। बट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, राइट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर मेरा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली आयरन का ही एक यही एग्जांपल आता है कि अगर यहाँ पर मेरा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो हम लोग Fe3O4 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वन इज Fe2O3, अनदर इज KFeO, ठीक है। बिकॉज Fe3O4 प्रैक्टिकली कोई आयरन का कंपाउंड है नहीं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO। अब इसके लिए अलग से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए अलग से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मैं Fe2O3, आई एम वेरी सॉरी, अगर मैं Fe2O3 का निकालू तो यहां पर होगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, और अगर मैं FeO का निकालू तो x इज इक्वल टू 2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ 3 एंड 2। नंबर आता है जब हम लोग का, जब हमारा एसिड एलिमेंट का रहता है ऑक्सीजन, ये एग्जाम में Fe3O4 छोड़ के कुछ नहीं आएगा ऐसा फ्रैक्शनल, ठीक है, एग्जाम में Fe3O4 छोड़ के कुछ नहीं आएगा ऐसा फ्रैक्शनल। सुनाई दे रहा है, एम आई ऑडिबल, हेलो? यस सर। हाँ हाँ, तो मैं प्रियांशु तुमको बोल रहा हूँ एग्जाम में यही कंपाउंड आएगा फ्रैक्शनल वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो लाइक आप लोग का तो शायद एमसीक्यू भी होगा, तो वहां पर अगर मेरा फ्रैक्शनल ऑप्शन है तो फाइन, वहां पर अगर फ्रैक्शनल ऑप्शन है तो फाइन, वरना आप लोग क्या करोगे, इससे अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट बाई चांस अगर आ गया, रिमोट चांस में आप लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आप लोग को पता नहीं होगा कि आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग को पता नहीं होगा ना, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट है। व्हाट इज 8/3? व्हाट इज 8/3? इट्स 2 to the power 2/3, right? Now 2 to the power 2/3 ranges between 2 and 3, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ 2 and 3। सिंपल मैथ्स है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। 8/3 is 2 to the power 2/3, राइट? तो 2 to the power 2/3 2 and 3 के बीच आता है, देयरफॉर आप जिस मेटल का आपका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आंसर आया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी अ मिक्सचर ऑफ 2 and 3। समझ में आया? या मैं और एक बार रिपीट करूं? सबका आया? यस सर। यस सर। आप लोग क्लास में थोड़ा इंटरैक्ट ज्यादा करो, ठीक है, बिकॉज एल्स थिंग्स विल लाइक, आप लोग अगर इंटरैक्ट नहीं करोगे ना, मेरे को इस साइड से स्क्रीन के इस पार से पता नहीं होता कि सही में समझ में आया कि नहीं। लाइक मैं पूछने के बाद जब आप लोग बोलते हो यस सर, तो ये भी मेरे को लग सकता है कि शायद मैं पूछ रहा हूँ बोल के आप यस सर बोल रहे हो। सो मैं पहला दिन ही बोला था, डू नॉट बी केनी शेकी, ऐसा मत सोचना कि बार बार पूछ रहे हो, अगर डाउट है तो सीधा पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आ गया। तो प्लीज कोशिश करना आप लोग क्लास में थोड़ा इंटरैक्ट ज्यादा करो, राइट? तो फर्स्ट प्रॉब्लम का जो 6 बीट है उसमें और किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर। ओके, अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या था, आइडेंटिफाई द स्पीसीज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आइडेंटिफाई द स्पीसीज
being oxidized and reduced in the following reactions. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज Cr plus Sn 4 plus give Cr 3 plus Sn 2 plus. हम लोग जब रिएक्शन बैलेंस करते थे तो हम लोग एक चीज में बोला था तुमको कि अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज रिडक्शन. तो ये जो रिएक्शन है यहां से आपको पता चल रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 था, वहां से 3 गया, मतलब ये इंक्रीज हुआ है. एंड Sn का 4 था, 4 से 2 हुआ है, मतलब ये डिक्रीज हुआ है. तो अगर इंक्रीज हुआ है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको मैं बोल सकता हूं दिस इज रिडक्शन. ठीक है? यस सर. इसका सिमिलरली नेक्स्ट वाला इज 3Hg2 plus 2FeS gives 3Hg2 plus 2Fe3 plus. यहां पर बोल पाओगे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर Fe का ऑक्सीडेशन और Hg का रिडक्शन. एक्सेलेंट, बिकॉज Fe का पहले 0 था, 0 से 3 जा रहा है, एंड Hg का +2 था, उससे वो 0 आ रहा है. तो +2 से 0 इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन होगा मरकरी का. एंड 0 से +3 इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन होगा आयरन का. तो आई होप सेकेंड प्रॉब्लम सबका क्लियर है. मैं जो होमवर्क में जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया था वो ये सबका क्लियर है, राइट? ओके, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3. हाँ बोलो, कुछ डाउट है किसी को? ओके, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास कुछ कुछ रिएक्शंस है, उसके लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं, ये मेरे को पूछा गया. तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था? ClO3 माइनस से ClO2. अच्छा, आप लोग को क्या लगता है, मैं अगर लाइक प्लस माइनस ना भी करूं, मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर माने मैं अगर सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भी लिखूं, तभी यहां से आपको क्या लग रहा है, ये क्या रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया. यहाँ Cl में O3 था और वहाँ O2 है. एग्जैक्टली, सबको यही लगता है, सबको यही लगता है. हाँ, बट सिर्फ ये लगने के ऊपर बेस करके लिख मत दीजिएगा, बिकॉज ऐसा बहुत रिएक्शंस है जहां पर आपका भले आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेंज हो रहा है तो आप लोग श्योर शॉट हो, बट वो केस में भी आप लोग हो सकता है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और ही चेंज हो गया, तो आप ऑलवेज क्रॉस चेक कर लीजिएगा. तो दिस इज, यहां पर Cl है तुम्हारा +5, यहां पर Cl है तुम्हारा +4. अब तुम लोग श्योर हो कि +5 से +4 आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज रिडक्शन. तो रिडक्शन करने के लिए मेरे को चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, सर, बोलो. क्या आप सेकंड का थर्ड बिट बस बोल सकते हैं, कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वेरीफाई के लिए? सेकंड का थर्ड बिट, ये तो देख के ही लग रहा है ऑक्सीडेशन होगा. अच्छा, सेकंड का, सॉरी नहीं सॉरी, सर. सेकंड का था, हाँ हाँ, बोल दे रहा हूँ. अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये है +6 से -2, तो ऑफकोर्स यहां पर डिक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी रिडक्शन, तो मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. ठीक है, सेकंड का थर्ड बिट क्या है? सेकंड का थर्ड बिट 2As solid plus 3Cl2 gas
gives 2AsCl3। ये 0 है, ये +3 है, ये 0 है, ये -1 है। यहां पर देखो, तुम अगर आर्सेनिक को कंसिडर करोगे, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 हुआ है, तो आर्सेनिक से आर्सेनिक क्लोराइड इट इज ऑक्सीडेशन। बट तुम अगर क्लोरीन को कंसिडर करोगे, क्लोरीन पहले 0 था, 0 से इसका हुआ -1, मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा बहुत हम लोग को रिएक्शंस मिलेगा। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये रिएक्शन में देखो, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर मेरा 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। वेरएज यहां पर देखो, यहां पर 2 रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है। वो जो एक प्रोडक्ट है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पर तुमको इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं मिलता है। हम लोग हमेशा क्या देखे हैं कि अगर एक मेंबर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका नेक्स्ट मेंबर रिड्यूस हो रहा है। बट ये ऐसा बहुत सारे रिएक्शंस है जहां पर हम लोग को आइदर तुम्हारे पास सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट आएगा जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, या तुम लोग के पास 2 रिएक्टेंट रहेगा एंड मिलके एक ही प्रोडक्ट रहेगा, वो एक प्रोडक्ट में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो जब एज फार एज दिस रिएक्शन इज कंसर्न्ड, ये प्योर स्टेट में है, इसलिए मैं इसको 0 लिया। यहां पर ये +3 कैसे आया, हमें को पता है क्लोरीन का -1, तो 3 क्लोरीन का -3, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। आर्सेनिक को हम लोग ले लिया x, तो आर्सेनिक का मेरा आ गया यहां पर +3, क्लोरीन का क्या था -1। अब आर्सेनिक के लिए 0 से +3 हो रहा है, मतलब ये 0 से 3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के लिए देखो 0 से -1 हो रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। क्लियर है Yes, sir. सबका? Yes, sir. Yes, sir. अविनाश? Yes, sir. Yes, sir. गुड। ओके, अब मैं आता हूं बैलेंस का। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन है आपका? NaBr plus Cl2 give NaCl plus Br2। ठीक है, अच्छा, कोई मेरे को, मेरा जो 2 स्टेप्स था, मेरा जो 2 प्रोसेस था बैलेंस करने के लिए, कोई मेरे को उसका पहला स्टेप करके सुनाएगा? पहला स्टेप, एकदम पहला स्टेप। सर, वो तो मतलब लाइक ऐसा था कि ऑक्सीडेशन नंबर एक था और एक हाफ रिएक्शन मेथड। हाँ, तो दोनों का पहला स्टेप क्या है, एकदम स्टार्टिंग स्टेप? सर, आयनिक फॉर्म में लिखना। आयनिक फॉर्म में लिखना है। बट क्या मेरा ये रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है? नहीं है, तो मेरे को इसको पहले आयनिक फॉर्म में लिखना होगा, राइट? तो हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। जैसे NaBr को हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस Br माइनस, Cl2 को हम लोग Cl2 छोड़ देंगे, NaCl हम लोग लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस, Br2 को हम लोग Br2 छोड़ देंगे। अब दोनों साइड Na है, दोनों साइड को काट दो, बिकॉज दोनों साइड में कुछ भी लगाऊं ये कैंसिल होना ही है। तो मेरा रिएक्शन क्या है? Br माइनस प्लस Cl2 गिव Cl माइनस प्लस Br2।
ठीक है, दिस इज माई आयनिक इक्वेशन. ओके, हेलो, Yes. Yes, sir. समझ में आया कैसे मैं आयनिक इक्वेशन लिखा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब इसको बैलेंस कर पाओगे? कब तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, तो आप लोग इसको बैलेंस करके फटाफट मेरे को आंसर बताओ जल्दी. आप लोग इसको बैलेंस करके मेरे को फटाफट आंसर्स बताओ. Two Br minus plus Cl2 give rise to Br2 plus 2 Cl minus. एकदम सबका सेम आया? शिल्पा, प्रियांशु, Yes, sir. प्रीतम, वर्षा, आराधना, Yes, sir. सत्या. गुड. तो अब नेक्स्ट इक्वेशन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट इज Fe2O3 plus CO gives Fe plus CO2 in acidic medium. अब यहां पर हम लोग इसको आयनिक फॉर्म में नहीं डिवाइड कर सकते. यू नो व्हाई? Because this is not an ionic product, this is not an ionic product, even this is not an ionic product. So we will balance it as it is. ये जैसे हम लोग को दिया गया है हम लोग वैसे ही इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, आयनिक फॉर्म में करने का क्यों जरूरत होता है? जब थोड़ा बहुत बड़ा रिएक्शंस होता है तब आयनिक फॉर्म में करना जरूरी होता है, बट ये छोटा है तो हम लोग Sir, इसमें Fe2O3. बोलो. Sir, Fe2O3 को तो लिख सकते हैं ना, Fe3 plus O2 minus. नहीं, ये बेसिकली देखो ये होगा तुम्हारा 2Fe3 प्लस 3O2 माइनस. ठीक है, अब इसको तुम कैसे काटोगे? तुमको देखो एक चीज तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन तो अल्टीमेटली कैंसिल होना ही है, बट ये ऑक्सीजन तुमको यहां पर कहीं से और मिलेगा आयनिक फॉर्म? नहीं मिलेगा ना. यहां पर मैं सोडियम किया था बिकॉज बोथ साइड में मेरे को सोडियम कैंसिल कर सकता था मैं, तो इसका रिस्क मत लो तुम, इसका रिस्क ही मत लो, काट दो. ठीक है, सीधा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बैठाओ एंड आप लोग को पता चल जाएगा कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, लो मैं बैठा दिया आप लोग के लिए. तो ये क्या होगा? ये रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, और ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, आयरन रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है. आप लोग कोई भी एक मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लो, इसको बैलेंस कर लो, खत्म बात.
समझ में आया ना मैं यहाँ पर क्यों इसको ब्रेकडाउन नहीं किया आयनिक फॉर्म में? यस सर। बिकॉज पहला वाला में देखो, पहला वाला में मेरा दोनों साइड में कॉमन मेटल एटम था, इनफैक्ट कॉमन मेटल आयन था, सोडियम सोडियम, तो मैं इसको इजीली कैंसिल कर सकता था, बट यहां पर तो मेरा नहीं है ना। यहां पर अगर Fe का कुछ और होता, अगर FeCl3 होता व कुछ और होता तो मैं कायरन कर सकता था, वो भी डिपेंड करता, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो क्यों उतना कॉम्प्लेक्स हम लोग को लेना है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारोगे जब इजीली हो सकता है? ठीक है, तो सॉल्व इट इन दिस वे। तो ये, इससे तुम लोग को पता चलता है कि दुनिया में हर रेडॉक्स रिएक्शंस का पहला स्टेप आयनिक होना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आयनिक होता तो हम लोग के लिए काम इजी होता, बट यहां पर इसको मैं अगर आयनिक में डिवाइड करने जाऊं तो मेरे लिए गलत भी हो सकता है, तो जानबूझ के गलती करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसे ही इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यस सर। कर दो बैलेंस फिर, अब तो सब सेम ही होगा। और जो आप लोग का कॉम्प्लेक्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट एग्जाम में आपका लाइक आयनिक फॉर्म में दे ही देगा। जैसे मैं 5 का दिया हूं, देखो 5 का नंबर 1 नंबर 3 4 आयनिक है, 6 का तो सब कुछ 2 3 4 पूरा आयनिक है, सॉरी 3 4 पूरा आयनिक है। तो बिकॉज वो बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड था, तो इसको मैं ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, और जहां ब्रेक नहीं किया गया वहां पर आप जैसे भी हो वैसे ही कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर पहले वाले इक्वेशन को ब्रेक नहीं भी करते तो भी आपका सेम आंसर आता। यस सर। सर बट एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे और उसे ब्रेक करके करें। एग्जाम में मैं क्या बोला, अगर तुम देख रहे हो कि तुम अगर ब्रेक करोगे तुम्हारा दोनों साइड में एक कॉमन मेटल एटम आ रहा है जो तुम कैंसिल कर पाओगे, तभी ब्रेक करना, वरना रिस्क मत लेना। ठीक है, यस सर। yes. सर वरना और ये पहला वाला जो था सर, उसे अगर हम लोग जैसे मेथड है हम लोग का दो, ऑक्सीडेशन नंबर और हाफ रिएक्शन, सर उन दोनों से ना भी जाके सिंपल बैलेंस करें तो भी हो जा रहा था। हाँ, बट तो सर वैसे सिंपल बैलेंस करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना बॉस। ओके सर। राइट, तुमको इसका हेडिंग में क्या दिया होगा, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस ने दिया है, फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन दिया है, तो तुमको रेडॉक्स मेथड यूज करके ही बैलेंस करना। क्लियर? यस सर। आई होप अभी तो किसी का कुछ डाउट नहीं है रेडॉक्स में, अब तो हो जाएगा, राइट? सर आप खाली क्या आंसर मतलब कहीं पर अभी या फिर बाद में जस्ट हमें सेंड कर सकते हैं मतलब वेरिफिकेशन के लिए। कौन सा आंसर्स? यस सर। वो तो मैं चेक करके भेज ही दूंगा सबका होमवर्क, होमवर्क तो मैं चेक करूंगा ही। ओके सर। ठीक है, वो तो मैं जैसे एग्जाम पेपर चेक किया था वैसे मैं सबका होमवर्क चेक करके जो गलत है वहां लिख के भेज दूंगा, वो मैं कर दूंगा। बट मैं आज ये कर रहा हूं बिकॉज तुम ही लास्ट क्लास बोले थे ना कि सर अब थोड़ा ये डिस्कस कर दो, राइट? तो वही मैं सोचा कि चलो एक बार और एक बार रिडॉक्स हो जाएगा तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं किया। ओके सर।
हो गया बैलेंस? यस सर, ये तो कर लिया। गुड। तो अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं विथ एवरीवन्स परमिशन? सर आप 6 नंबर डिस्कस करवा सकते 6 नंबर 6? हैं। यस सर। नंबर 6 का कौन सा बोलो? सर मैंने पहला जो ट्राई किया था मुझसे हुआ नहीं, तो बाकी ठीक है, दूसरा था। तो मैं पहला वाला कर दूं? तो सर आप पहला वाला कर दीजिए, फिर हम लोग ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो आपको बोल देंगे। जी। 6 का नंबर 1 क्या दिया है? NiO2 प्लस 2H2O plus Fe will give NiOH whole twice plus FeOH whole twice. इन बेसिक दिया है ना? ओके। तो पहला स्टेप इज ऑक्सीडेशन नंबर निकल लेता है। तो ऑक्सीजन का -2, इसका होगा +4, इसका -2, इसका +1, इसका 0, यहाँ 0, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इज, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, +1, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर -2, +1। ओके, तो मेरा ये हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन। ओके ओके, तो NiO2 से NiOH whole twice, this is my reduction half reaction, +4 +2। अब यहाँ पर तो निकल बैलेंस ही है, मेरे को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है, तो मैं ये हाफ रिएक्शन मेथड में कर रहा हूं। ठीक है, ये दूसरा में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, दोनों में होगा, बट हाफ रिएक्शन मेथड फटाक से हो जाता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा? मेरे को 2H+ ऐड करना होगा। ठीक है, ओके। अब ये पूरा रिएक्शन मेरा हो रहा है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में मैं क्या बोला था? ये 2H+ जब भी ये ऐड किया, ये मेरा हो गया एसिडिक मीडियम। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को OH देना पड़ेगा, प्लस इसको इसको न्यूट्रलाइज के लिए मेरे को OH देना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए OH दे रहा हूं, तो वो OH मेरे को दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड में 2OH- प्लस 2OH- ऐड कर दे रहा हूं। तो ये क्या होता है? NiO2 plus H plus OH- is 1 molecule water, so 2H plus 2OH- is 2 molecule of water. It gives me NiOH- sorry, plus 2OH-। हो गया मेरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Fe से FeOH2+। यहां तक क्लियर है क्लास? Yes, sir. सर चार्ज चार्ज तो बाद में ना, पहले तो सारे मेंबर बैलेंस करेंगे, फिर से मैं यहां वापस आऊंगा। ठीक है, फिलहाल सारे मेंबर बैलेंस हो गया। यहाँ पर ये वाला जो तुम लोग को दिख रही है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप लोग को ये Yes. हाँ बोलो, कुछ डाउट है आराधना? No, sir. I was sitting yes, sir. ओके गुड। Clear. तो आप लोग को ये डाउट हो सकता था, मैंने हुआ है शायद, कि मेरा रिएक्शन में जो वाटर है उसको मैं कहां कंसिडर करूं, राइट? ये आप लोग सोचे होंगे, ये तो आप लोग के दिमाग में आया होगा कि ये जो वाटर है उसको मैं कहां कंसिडर करूं, बिकॉज आप लोग का रिएक्शन में देखो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां दिया गया है, राइट? तो जब भी ऐसा कोई कुछ दिया जाएगा, तो उसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो रूल्स है, जो रूल में लिखा हुआ है, वो फॉलो कीजिएगा।
लास्ट में अगर जरूरत है तो हम लोग वाटर बैलेंस कर ही सकते हैं, ठीक है। बट आपका पहला दो मोटिव होना चाहिए कि मैं अगर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकाल सकता हूं तो मेरे को पहले तो सारे मेंबर को बैलेंस करना है, फिर मेरे को देखना है वो एसिडिक है कि बेसिक है, फिर मेरे को चार्ज बैलेंस करना है। आप यहां तक सही करो, उसके बाद तो बाकी लाइक एकदम जिक्सो पैदल जगह जगह में आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, देखो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब मैं देखो मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन कर कर करके दिखा रहा हूं, Fe से FeOH2 प्लस। सो मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूं, Fe से FeOH2, ये हो गया मेरा +2, दिस इज 0। अब मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहां पर कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहां पर हो गया मेरा 2H2O। यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस। बट मेरे को बेसिक करना है तो 2OH माइनस 2OH माइनस, तो क्या हो गया Fe प्लस 2H2O प्लस 2OH माइनस विल गिव FeOH2 प्लस प्लस 2H2O। दोनों साइड वाटर आया, काट दो सीधा, तो क्या हो गया Fe प्लस 2OH माइनस गिव FeOH होल 2, ठीक है। हो गया बेसिक मीडियम में, हो गया सब कुछ बैलेंस, कोई टेंशन नहीं है। अब आता हूं मैं चार्ज में, अब मैं आता हूं चार्ज में। इस साइड में टोटल चार्ज इज 0, इस साइड में टोटल चार्ज इज -2, तो मेरे को यहां पर करना होगा +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज इज 0, राइट हैंड चार्ज में माई चार्ज इज -2, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को ऐड करना होगा +2 इलेक्ट्रॉन। अब आता है ऑक्सीडेशन में, यहां पर चार्ज इज -2, यहां पर चार्ज इज 0, तो राइट हैंड साइड में मेरे को ऐड करना होगा +2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, दिस इज NiO2 plus 2H2O plus 2E, NiO2 plus 2H2O, NiO2 plus 2H2O plus 2E will give me NiOH, sorry, whole twice plus 2OH minus, NiOH whole twice plus 2OH minus, ठीक है। अच्छा, ओके, अब इसको बैलेंस करो, यहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काट दो। अभी हाइड्रोक्सिल आयन मत काटना, अभी हाइड्रोक्सिल आयन मत काटना। NiO2 plus 2H2O plus Fe plus 2H minus will give me FeOH whole twice plus NiOH whole twice plus 2H minus, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? लास्ट स्टेप तक सबको क्लियर है? Yes. पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अविनाश, अविनाश, वर्षा, Yes, sir. Clear. अच्छा, कब आप लोग को लग रहा होगा 2OH माइनस काटना चाहिए? आप लोग को लग रहा होगा ना 2H माइनस काटना चाहिए, हाँ कि ना?
नॉर्मल होता तो आप लोग 2H माइनस काट देते, यस सर। बट यहां पर नहीं काटोगे, yes, sir. यहां पर नहीं काटोगे, ठीक है। यहां पर आप लोग सर काट, थोड़ा हाँ बोलो। सर वो बीच में नेटवर्क इशू हो जाएगा सर, आप वो उसके बाद ये वाला जो लाइन लिखी है ये वाला थोड़ा फिर से बता सकते हैं? ये तो मैं दोनों को ऐड किया, ओके सर। ये सर जो है आप ना, अभी बोल रहे थे कि किसी को कैंसिल नहीं करना है? ये तो मैं, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल रिएक्शन देख के आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों साइड में 2H माइनस है, काट देता है, लग रहा होगा ना, बट मत काटना, बिकॉज ये हम लोग को बोला है कि ये बेसिक सोल्यूशन में हो रहा है। बेसिक सोल्यूशन में आपको अगर दोनों साइड में 2H माइनस आ रहा है, इसको वैसे ही रख देना, बिकॉज 2H माइनस OH माइनस इंडिकेट्स माई एंटायर थिंग इज इन बेसिक सोल्यूशन। समझ में आया? यस सर। सर और अगर कहीं पर H प्लस भी वैसे ही कट रहा होगा तो भी नहीं काटेंगे? नहीं, अगर तुमको देखो, अगर तुमको बेसिक मीडियम बोला है तो तुम स्टार्टिंग से ही तो H प्लस एन कैंसिल करोगे ना। नहीं सर, मतलब मैं बोल रहा था एसिडिक में वैसा है। अगर एसिडिक है और अगर H प्लस है तो मत काटो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब हो जाएगा 2 3 4। यस सर, करके बताएंगे। ओके, और किसी को कुछ डाउट है रेडॉक्स रिएक्शन से किसी भी प्रकार का? मैं पूछता हूं, वर्षा माइक अनम्यूट करो थोड़ा। Yes, sir. पूरा चैप्टर क्लियर है तुमको? Yes, sir. Clear. है. पक्का? Yes, sir. गुड। प्रीतम, यस सर। पूरा चैप्टर क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। गुड। शिल्पा, Sir, no doubt. पक्का? Yes, sir. ओके। अंशिका, Yes, sir. टोटल चैप्टर क्लियर है, कंप्लीट? हाँ सर. ऐसा कुछ भी पोर्शन है जहां पर 1% डाउट है, कुछ भी है ऐसा? नहीं सर. देखो, बाकी ये सब चीज प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, बट कंसेप्चुअलाइज समझने के साइड से कोई डाउट है? नहीं सर. ओके। अविनाश, क्लियर सर। क्या डाउट है बोलो? सर मैं क्लियर बोला। कंप्लीट क्लियर। ओके। आराधना, Yes, sir. Clear. एकदम पूरा, एकदम पूरा पूरा क्लियर? Yes, sir. ओके। सत्या, तुम बेटा लिखी दो, हाँ यस सर क्लियर, नो डाउट इन चैप्टर, वंडरफुल, गुड। तो मैं रेडॉक्स यहां खत्म कर सकता हूं? गुड यस सर। गुड गुड। अब जितना भी रिएक्शंस आएगा वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आइडिया आ जाएगा कहाँ क्या ऐड करना है, कहाँ का माइनस करना है। बट एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाह रहा हूं कि जो रूल में लिखा है आप वही फॉलो कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा मेंबर अगर है जहां पर आपको लग रहा है कि ये तो ना रिड्यूस ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको आप मत लो। और मेरा बात मानो, ऑलवेज गो विथ हाफ रिएक्शन मेथड। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया है कि तुमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है, ऑलवेज गो विथ हाफ रिएक्शन मेथड। समझ में आ गया पूरा? यस सर। चलो, यस सर। गुड। वेल, ये चैप्टर लेके मेरा थोड़ा डर था बिकॉज ऑनलाइन में ये समझाना बहुत ही टफ होता है, बट थैंक्स टू यू, आप लोग बहुत ही सिंसियर थे, बहुत ही लाइक मेरे साथ साथ आप लोग चले एंड ये अल्टीमेटली हो गया सक्सेस। सो हैट्स ऑफ, आप लोग सब अपने आप के लिए एक ताली बजा सकते हो। ओके, तो इट्स ऑलरेडी 6:50। मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा मैं। थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा।
मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. गुड Yes, sir. Yes, sir. गुड. Okay. So this is hydrogen. So what is hydrogen? It is a chemical element which exists as gas at room temperature. Whenever hydrogen is burnt in air, it forms water. फ्रेंच केमिस्ट लेवेशियर ने हाइड्रोजन का नाम दिया था फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स वाटर फॉर्मर. हाइड्रोजन को तुम एयर में जला दो, इट विल फॉर्म वाटर. उसी से इसका नाम हुआ था हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटम सारे एलिमेंट का एटम का सबसे छोटा होता है. इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन रहता है और एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है. प्रोटॉन सेंटर में रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं. प्योर हाइड्रोजन मेरे को हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है, जहां पर पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. जहां पर मेरा हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो दिस इज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन दिखता कैसा है? सॉरी फॉर द डायग्राम, आई ट्राइड टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग. इट इज 1H हाइड्रोजन. इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 and it is the first element in the periodic table. How was hydrogen found? Hydrogen was discovered by Henry Cavendish. It was discovered in London and it is discovered in the year of 1766. हाइड्रोजन ऐसा दिखता है. एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, आउटसाइड में वी हैव एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज द पिक्चर ऑफ द H2 मॉलिक्यूल. ये 3D में ऐसा ही दिखता है. हम लोग जो पानी पीते हैं ना, उसके अंदर यही चीज रहता है मॉलिक्यूलर. लाइक तुम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यस, यहां से शुरू होता है मेरा मेजर चैप्टर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसको कैपिटल H से मैं डिनोट करता हूं. It is the simplest element and it is placed in group 1 and period 1 of the periodic table. पहला ग्रुप, पहला पीरियड. इनफैक्ट पूरा ऑर्गेनिक के माने पूरा मेरा केमिस्ट्री का पहला एलिमेंट इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन कैन केमिकली कंबाइन विथ ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट and form compounds than any other element. Like हाइड्रोजन इनफैक्ट सारे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करके, लाइक बॉन्ड करके कंपाउंड फॉर्म करता है. एंड उसका जितना नंबर ऑफ कंपाउंड्स है वो दुनिया में किसी भी एलिमेंट का नहीं है एक्सेप्ट कार्बन. वहां पर भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही मिलके आता है. हाइड्रोजन का कंपाउंड को बेसिकली मैं तीनों ह्यूज क्लास में डिवाइड कर सकता हूं. वन इज वाटर, वन इज हाइड्रोकार्बन्स एंड द मिडिल वन इज मिनरल. राइट? तो and the mineral one is mineral. तो हाइड्रोजन बेसिकली सबके साथ जुड़ के कंपाउंड बना सकता है. एंड वो जितना कंपाउंड बनाता है उतना ज्यादा कंपाउंड्स कोई भी और एलिमेंट नहीं बनाता है. ये है मेरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन बेसिकली ये प्रोसेस से बनाया जाता है. फर्स्ट इज रिफॉर्मिंग फॉसिल फ्यूल्स. आप अगर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे, for example CH4 plus H2O, it will form CH4 plus KH2O, it will form hydrogen plus carbon monoxide, H2 plus CO. Next is electrolysis of water. वाटर के थ्रू आप अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कैथोड एंड एनोड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा. हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइसिस. इट इज एन कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस. We do electrolysis in extremely high temperature. ये बेसिकली लैबोरेटरी स्टेज में ही अभी तक है, ये उतना ज्यादा बाहर आया नहीं. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज वेरी कॉमन इन नेचर, एंड ये भी हम लोग लैबोरेटरीज में ही पाएंगे. जो हम लोग जब लैबोरेटरी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे तो हम लोग ये लास्ट दो
टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला क्या था, रिफॉर्मिंग फॉसिल फ्यूल्स विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो स्टीम रिफॉर्मिंग, तो फ्रॉम केनी हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हम लोग नेचुरल गैस यूज करते हैं। नेचुरल गैस इज आइदर मीथेन या इथेन। नेक्स्ट, वाटर स्टीम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन इज मिक्स्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। कितना हाई, 700 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम रिएक्ट्स विद मीथेन, तो CH4 plus H2O gives CO plus 3H2. It loses 191.7 kilojoule of energy per mole of steam heated. The thermodynamic efficiency comparable to an internal combustion engine is very less. मतलब it gives out, देखो मेरा अगर माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब it is giving out energy. तो if it is giving out energy, तो of course I can think of using it as a fuel. बट ये इतना कम एनर्जी देता है कि थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी, अगर तुम इसको इंजन में यूज करना चाह रहे हो तो बहुत ही हम लोग का लॉस होगा, बहुत ही लेस एफिशिएंट है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे तुम लोग जानते हो कि दुनिया में पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट फ्यूल को सर्च कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस आ गया, फिर हम लोग का टेस्ला का नाम तो सुने ही हो, दैट रन्स ऑन लिथियम बैटरीज। फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, सोलर है, विंड है। तो अगर हम लोग के पास मान लो ये टेक्नोलॉजी होता कि हम लोग मीथेन के साथ पानी मिलाओ तो गाड़ी चलेगा, तो सोचो कितना अच्छा होता। बट ये हम लोग बेसिकली नहीं कर सकते बिकॉज उसका हीट आउटपुट बहुत ही कम है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड रिफाइनिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, उसको भी मैं फर्दर रिफाइन कर सकता हूं बाय पासिंग इट थ्रू वाटर। तो whenever I pass it through water, it forms carbon dioxide and hydrogen. ठीक है, whenever I pass it through water, it forms carbon dioxide and hydrogen. This reaction takes heat, इसलिए प्लस साइन लिखा है। प्लस साइन मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, माइनस साइन मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आप लोग को अभी शायद पता नहीं होगा बिकॉज आप लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े नहीं हो, बट these are some symbolic instructions जो हम लोग को जानना है। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एटम इज स्ट्रिप फ्रॉम स्टीम। स्टीम से भी आप सीधा ऑक्सीजन को हटा लो तो आपको वहां से H2 मिल जाएगा। वो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आप अगर स्टीम से ऑक्सीजन निकाल रहे हो मतलब यू आर रिड्यूसिंग स्टीम, उसके लिए यू नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज कार्बन। तो क्या रिएक्शन होगा आपका, C plus H2O give H2 plus CO2. C plus H2O give CO2 plus H2। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा तो आपको ये वाला रिएक्शंस मिल जाएगा। तो इट्स ऑलरेडी 6:59। तो यहां तक हुआ। मैं नेक्स्ट क्लास मैं इसको डिटेल में फिर से स्टार्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको पीपीटी पहले ही भेज देने के लिए ताकि आप लोग को भी इजी हो। इसका नोट्स मैं भेज दूंगा, आप लोग का आंसर स्क्रिप्ट चेक करके मैं भेज दूंगा। टिल देन थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर क्लास। एंड एक सेकेंड, डू नॉट लीव प्लीज, डू नॉट लीव। आपका 1 से 5 अक्टूबर का जो एग्जाम है उसका सिलेबस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, नहीं सॉरी वो मैं बोला था ना, मैं क्या सिलेबस दिया था, मैं किससे बात कर, अविनाश क्या सिलेबस दिया था मैं? सर आप रेडॉक्स किए थे, ऑर्गेनिक किए थे और केमिकल बॉन्डिंग सर, बट स्कूल में हम लोग को सर बोले कि टर्म 1 में ऑर्गेनिक नहीं आएगा इस बार। ऑर्गेनिक नहीं आएगा ना? नो सर, सर तो वही बोले टर्म 1 में, मतलब जो सीबीएसई वाला टर्म 1 है। यस सर। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ऑर्गेनिक नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो भी कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन एंड आई ट्राई टू रिवाइज विद यू। मैं चाहता हूं ये चैप्टर भी मैं और एक बार टेस्ट ले लूं, विच इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, हेलो, देखो सब चुप हो गया सर। और रोहित सर बोल रहे थे कि उन्होंने टेस्ट के लिए तो बोल दिया, बट उन लोग को मैसेजेस आ रहे थे कि काफी लोग के हाफ ईयरली स्टार्ट हुए, तो वो शायद एग्जाम टेस्ट वगैरह थिंकिंग करेंगे बोल रहे थे। किसका, समझवा का? यस सर। हाँ तो जितना शिफ्ट होगा तुम लोग का सिलेबस उतना बढ़ेगा बस। ठीक है, अच्छा वो मैं बात करके बता दूंगा। फिलहाल थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। चलो।
sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।